नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता है इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देखते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक बच्चे सवाल पूछते हैं। ये सवाल गुजरात की अहमदाबाद से आया है और आर्यभूषण जी ने सवाल को पूछा है। आर्यभूषण जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन सवाल पूछे और तीनों में कैपेसिटर का खेल है। बेटा, अगर आपको कैपेसिटर की बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो सवाल आसानी से लग जाएगा। आइए पहले सवाल डिस्कस करते हैं, फिर आपको कैपेसिटर की बेसिक प्रॉपर्टी भी सिखाते हैं। इनका कहना था कि साहब हमारे पास दो रेजिस्टेंस थे और एक इनके पास कैपेसिटर था, जिसको कि इनिशियली इन्होंने एक स्विच लगाया और इसको क्लोज कर लिया। Am I right? यानी t बराबर 0 पे एक क्लोज था, एक ईएमएफ सोर्स था, ये इनके पास एक स्ट्रक्चर था। तो बेटा आप जानते हैं कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर डिवाइस है और आप जानते हैं Q = C भी। अगर हम इसको अगर हम चार्ज करेंगे इस कैपेसिटर को, तो उस पे जो है वोल्टेज स्टोर हो जाएगा, यानी जो कैपेसिटर्स है वो एक वोल्टेज सोर्स डिवाइस की तरह भी काम करती है जब वो चार्ज हो जाती है। एम आई राइट? बस इसी का आपको फायदा उठाना था। इनका कहना था कि साहब हमने जो है t बराबर 0 से इस सिस्टम को करंट बहानी चालू की, तो जाहिर सी बात है कि ये चार्ज हो जाएगा, इस पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो एक समय ऐसा होगा कि जब स्टडी स्टेट हो जाएगी, यानी कि ये आपका फुल्ली चार्ज हो चुका है। ठीक, ऐसे सूरत हाल में क्या लगे कि जब हम इसको ओपन कर देंगे, यानी स्विच हटा देंगे, तो जाहिर सी बात है ये ओपन सर्किट हो गया, यहाँ तो करंट बहेगी नहीं। करंट किसमें बहेगी? जब ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया है, यानी इसने अपने ऊपर वोल्टेज सोर्स का काम करने लगेगा। जब चार्ज कर लिया है इसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रख ली है, और आप जानते हैं V = W/Q। तो अगर Q1 कूलम है तो W हो जाएगा जूल प्रति कूलम। तो पोटेंशियल क्या है? एक तरीके की एनर्जी तो है आपके पास, पर कूलम जितनी भी एनर्जी स्टोर कर रहे हो। तो जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल आ जाएगा। जितना पोटेंशियल ये होल्ड किया होगा उसी पोटेंशियल सोर्स की तरह, ईएमएफ सोर्स की तरह काम करेगा और इसमें करंट बहेगी। तो कह रहे हैं ये जो करंट बह रही है, ये जो क्लोज सर्किट है, इसमें जो करंट बहेगी, क्योंकि जो कैपेसिटर है जब स्टडी स्टेट आ गया यानी फुल्ली चार्ज हो गया, इसके पास पोटेंशियल आ गया, तो ये इस पोटेंशियल से इस क्लोज सर्किट में जो करंट बहेगी वो बतानी है। इस प्रकार के सवाल करने बहुत आसान है। आप इसके स्ट्रक्चर को तोड़ लीजिए। एक आपके पास R है बेटा, इनिशियली देखिए R1 है, स्विच आपका क्लोज है और ये ईएमएफ है, ये वाला चीज लगी है। हमने इसको इसमें तोड़ लिया। इससे क्या हुआ? इसके अंदर की करंट निकाल लिया आपने, ओम्स लॉ लगा दिया, E = V/R। R देखिए सीरीज में है। अब आप एक काम कीजिए, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको पकड़ लीजिए। वही वोल्टेज किस पे आप स्टोर करा रहे? इस सर्किट पे, इस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर करा रहे। बस काम बन गया। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? फिर ओम्स लॉ लगा दीजिए, I × R। जितनी करंट बह रही रेजिस्टेंस में, जो रेजिस्टेंस है, तो आपने कहा I अभी निकाला है, E/R + R1 × R1। जब कभी बेटा हमको जरूरत पड़ेगी V/R1 की, तो हम क्या लिख सकते हैं? E/R + R1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखो बेटा, ये जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से आपने इसको चार्ज कर लिया, इस कैपेसिटर को यहीं पे तो लगाया है, इन दो पॉइंट के बीच में आपने कैपेसिटर लगा लिया।
तो जो वोल्टेज ड्रॉप इस R1 पे हो रहा है वही वोल्टेज आपका किस पे आ जाएगा, कैपेसिटर पे आ जाएगा। तो जब आप इसको खोलेंगे तो यहां वाली तो सर्किट में करंट बहेगी नहीं, केवल यही बहेगी। तो आप ओम्स लॉ लगा दीजिए। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज आ चुका है कैपेसिटर पे और रेजिस्टेंस से भाग कर दीजिएगा, यानी कि V अपान R1। और V अपान R1 कितना है बेटा, E अपान R प्लस R1। तो ऐसे सूरत हाल में जो I1 करंट है वो कितनी बहेगी, E अपान R प्लस R1। तो केवल आपको ये देखना था कि कितना वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, वही आपने कैपेसिटर के ऊपर रख लिया। जब इसको सर्किट को कर दिया, यही क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में करंट बहती है, फिर से ओम्स लॉ लगा दिया और आपका काम बन गया।